तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो 23 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में 24 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। ऑप्शन ए में दिया गया है मैना, बी है तोता, सी है फाख्ता और डी है कोयल। दोस्तों देखिए इस पहेली का हल है कोयल है, तो ऑप्शन डी आप जो देख पा रहे होंगे ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयल जो है एक काले रंग का पक्षी होता है। इसकी आवाज़ अन्य पक्षियों के मुकाबले जो है मधुर होती है, मीठी होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ाने के साथ घास, हिरण, बाघ कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए में दिया गया है घास कम होना शुरू हो जाएगी, बी है बाघों की संख्या बढ़ जाएगी और सी दिया गया है बाघों की संख्या घट जाएगी, डी है बाघ अपनी खाने की आदतों को बदलेंगे। क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ाने के साथ जैसा कि दिया गया है घास, हिरण और बाघ कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो है बाघों की संख्या घट जाएगी। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ वर्षों बाद जो है ये खाद्य श्रृंखला पर ये प्रभाव पड़ेगा कि बाघों की संख्या जो है ये घट जाएगी और फिर जो है घास बढ़ जाती है क्योंकि खाने के लिए कोई हिरण नहीं होते हैं और बाघों की आबादी कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वजह से जो है बाघों की संख्या जो है वो घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था, निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है वायु मात्रा सूचकांक, बी है वायु मात्रा सूचकांक, वायु प्रमात्रा सूचकांक, सी है वायु गुणवत्ता सूचकांक, डी है वायु द्विघाती सूचकांक। तो ये है किसे चिन्हित करता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। ऑप्शन ए में दिया गया है व्हेल, बी है मेंढक, सी है कबूतर, डी है छिपकली। स्तनधारी परिवार का पूछा गया है तो ऑप्शन ए जो व्हेल है यही है, यही करेक्ट आंसर होगा। स्तनधारी प्राणी जगत का एक समूह जो है व्हेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लंगर की प्रथा संकेत करती है। ऑप्शन ए में दिया गया है मध्याह्न भोजन, बी है मुफ्त समुदाय रसोई, सी है एकत्रित दान, डी है पवित्र भोजन। लंगर की प्रथा संकेत करती है, किसे करती है, तो दोस्तों ये मुफ्त समुदाय रसोई। ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लंगर से तात्पर्य दोस्तों ऐसे समुदाय शाकाहारी रसोई से है जिसमें बिना जाति, वर्ग, धर्म के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति बैठकर अपनी भूख मिटा सकता है। किसमें, लंगर की प्रथा जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भीमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौमजल को कहते हैं, के बीच जो है भंडारित भौमजल को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है भूमिगत जल, बी है जल भर, सी है दू स्थित जल और डी दिया है गुप्त जल। तो जल भर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। भौमजल को कहते हैं जल भर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों देखिए हाथी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों इस तरह से जो है ये फैक्ट टाइप में नहीं आता है कि आप जो इसको रट लेंगे तो हो जाएगा। इसको हाथी वाला जो टॉपिक है जो NCERT में दिया गया है उसके बारे में जो डिटेल में उसको जो है अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, NCERT की बुक जैसा कि मैं आप सभी को दे चुकी हूँ सारा डिटेल, क्लास 3rd 4th 5th आप पूरी NCERT जो है पूरी बुक आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। उसको सीटेट EVS NCERT बुक के नाम से फोल्डर है, वहाँ पे क्लास 3rd 4th 5th की पूरी NCERT जो है मैं वहाँ पे शेयर की हूँ, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट जो है जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप उसी जो है डिटेल में इस टॉपिक को पढ़े रहेंगे तभी जो है आप इसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ABCD जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह कई शिफ्टों में, जिन भी शिफ्टों में किया है, ऑफलाइन एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आते थे तो इसी तरह से आते थे। तो आपको जब डिटेल सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप उसमें कर पाएंगे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहना चाहूँगी ये बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाथी वाला टॉपिक, यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ए में दिया गया 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। तो ये दोस्तों सत्य है, यानी कथन जो है ये सही है। बी है हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये वाला भी ऑप्शन जो है करेक्ट है, हाथी जो है केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। सी है कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है, नहीं। डी है किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं, उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। ये भी करेक्ट नहीं है। ए और बी सिर्फ करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे केवल ए और बी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। दोस्तों देखिए हाथी जो है ना बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में जो है केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः जो है लगभग जो है 2 कुंटल होता है, ठीक है। और हाथी जो प्रायः है झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसका नेतृत्व जो है सबसे बुजुर्ग जो है हथिनी करती है। यहाँ पे सबसे बुजुर्ग नर हाथी को बताया गया है, तो इसलिए ये जो है करेक्ट नहीं है। अगला जो पॉइंट है इसका, हाथियों के झुंड में केवल जो है हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे सामने। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? ऑप्शन ए में दिया गया कबूतर, बी है गौरैया, सी है उल्लू, डी है कौवा। तो वो किस पक्षी की तरफ इशारा कर रही है? तो वो उल्लू की तरफ इशारा कर रही है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से भी मैना और उल्लू से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पक्षी है जो झटके में अपनी गर्दन को घुमाता है। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका आंसर होगा मैना, जो झटके में अपनी गर्दन को घुमाता है। और जो अपनी गर्दन को पूरा घुमाता है यानी चारों तरफ 360 डिग्री घुमाता है, तो वो उल्लू हो जाएगा, यानी चारों तरफ जो है घुमाता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग जो है। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम को देखें तो दोस्तों अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम के पेपर आप उठाकर देख रहे हैं तो उसमें सभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इसमें मैना उल्लू से काफ़ी क्वेश्चन 1 नंबर जो है पक्षी से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और दोस्तों इस बार भी पूरा चांस है आप उल्लू से जो है उल्लू या मैना से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे उल्लू की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एक जो है निशाचर पक्षी है, जिसका निशाचर का मतलब होता है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है, और उनके सिर के सामने की तरफ जो है आंखें होती हैं। और उल्लू जो है ये मांसाहारी होते हैं। ये जो है मूषक छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों, कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खाते हैं। और उल्लू जैसा कि मैंने बताया जो है अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा लेते हैं चारों तरफ से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? ऑप्शन ए में दिया गया है चीतल, बी है बारहसिंगा, सी है सांभर और डी दिया गया है संगाई। संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो दोस्तों ये है संगाई। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, जो जल की सतह के ऊपर तैरती फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। ये झील अपने तैरती वृत्ताकार दलदलों के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। क्या? फुमडी, ठीक है, फुमडी कहा जाता है। यहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर का डांसिंग डियर संगाई, जो कि मणिपुर का राज्य पशु है, का अंतिम प्राकृतिक आवास है। तो ऑप्शन डी संगाई आप देख पा रहे होंगे, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है पोषण तत्व, बी है वायु, सी है जल और डी है मृदा। तो ये कीटों से ये पौधे जो है क्या प्राप्त करते हैं? तो ये पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप को जो है कीटपक्षी पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों को प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे जो है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जो उन्हें मिट्टी से नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, विश्व जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, जैव विविधता दिवस है। तो इन सब से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आपको जैसे जल दिवस है, जैव विविधता दिवस है, पृथ्वी दिवस है और विश्व गौरैया दिवस है, ये सारा जो है जो इम्पोर्टेंट है इनको पूछता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 जून की बात करें तो इसको विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को, ये भी काफ़ी पूछा गया है। और 11
जून को है जो है 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे आरटीई एक्ट सुनिश्चित करता है 2009 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है 6 वर्ष तक के बच्चे की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नहीं। बी है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नहीं। सी दिया गया है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नहीं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे प्याज की खेती के प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है। ए दिया गया है मिट्टी गुड़ाई करना, बी है खरपतवार हटाना, सी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, डी है प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, ई है बीज बोना। इसमें पूछा गया है कि नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है ये बताना है। दोस्तों देखिए, प्याज की खेती की जो प्रक्रिया का उचित चरण है वो है मिट्टी गुड़ाई करना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ए में क्या दिया गया है, मिट्टी गुड़ाई करना। ठीक है, ये हो जाएगा उचित, ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आपका आ जाएगा बीज बोना। ठीक, थर्ड पे आ जाएगा आपका खरपतवार हटाना, और फोर्थ पे आपका आएगा प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, और लास्ट में आएगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। तो ए, ई, बी, डी, सी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी में दिया गया है ए, ई, बी, डी, सी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया गया गर्दन में मांसपेशियों का पकड़ना आम होता है, बी दिया गया है आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, सी है यह एक अनैच्छिक क्रिया है, डी है साथी को आकर्षित करने के लिए। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग जो है 30 क्वेश्चन को 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में देख रहे हैं। इस तरह से जो है अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लेन डिटेल बताना, तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जा रही है। तो हम लोग जो है पार्ट 1 पार्ट 2 यानी जो 15 नंबर कंटेंट के हैं उनको जो है पार्ट 1 में हम लोग ले रहे हैं, और जो 15 नंबर की पेडागोजी है उसको पार्ट 2 में ले रहे हैं। तो आज जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 15 कंटेंट जो है 15 क्वेश्चन, और इसके बाद की वीडियो में जो है हम लोग 15 नंबर की जो पेडागोजी है उसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई। ऑप्शन ए में दिया गया चिरापुंजी में, बी है अंगुबे में, सी है महाबलेश्वर में, डी है मासिन राम में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड जो है मासिन राम मेघालय में दर्ज की गई। ठीक है, मासिन राम में एक औसत वर्ष में लगभग जो है 10,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों आपके जो डाउट हो, जो भी आपको लग रहा हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इतने क्वेश्चन में आप कितना कर पाए ये भी बताइएगा, ताकि पता चले कि आपको अभी कितनी मेहनत करनी है। तो बस इतना ही। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना जो है फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।